वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो यस, इस वीडियो में हम इंटरव्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि इसमें व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट मैनेज अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमारे जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं और बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और दूसरा काम इसका होता है जो हमारे यूज़र होते हैं, जो इसको यूज़ करते हैं यानी हम, उसको हमको यानी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के मदद करता है। मतलब एक तरह से इंटरमीडिएट का काम भी करता है। हम दोनों मतलब कंप्यूटर और यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से इंटरेक्ट कर पाता है। देन एग्जांपल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। कंप्यूटर में मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, आईओएस हो गया। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे मोबाइल में यूज़ होते हैं, लैपटॉप में यूज़ होते हैं, अलग अलग फील्ड में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। वाई लिनक्स एक सेफ ओएस। मतलब लिनक्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं उन सब में से लिनक्स को हम सेफ क्यों मानते हैं। पहला कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, इसमें क्या है जो हमारा सोर्स कोड होता है लिनक्स का वो ओपन है। ओपन क्या है, उसमें डेवलपर है वो उस कोड को कभी भी अपडेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, कोई इशू होगा ओपनली कर सकते हैं क्योंकि ओपन सोर्स है, इजीली अवेलेबल है सोर्स कोड उसका। दूसरा सिक्योरिटी मॉडल, इसका सिक्योरिटी मॉडल थोड़ा एडवांस है। जैसे सिक्योरिटी मॉडल एनहेंस लिनक्स। लिनक्स में सिक्योरिटी मॉडल है ये एसईएल यूज़ करते हैं, जिससे कि ये मॉड्यूल क्या करता है, ये मॉड्यूल यूज़ होता है इस मॉड्यूल का। मॉड्यूल लिमिट द एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज, प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्शन। ये क्या करता है कि जो यूज़र होते हैं उसको लिमिटेड एक्सेस ही देता है, हर किसी को एक्सेस की इसकी परमिशन नहीं देता है, इसलिए हमारा सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। लोअर प्रिविलेज क्या होता है, यूजर आर ऑटोमेटिकली असाइन लोअर प्रिविलेज टू इंश्योर सिक्योरिटी सिस्टम। देन सिस्टम लॉग्स, लिनक्स ट्रैक एक्टिविटी एंड एक्सेस द सिस्टम लॉग्स। लिनक्स क्या करता है, हमारे जो एक्टिविटी हम जो भी करते हैं कंप्यूटर उसको ट्रैक करता है, जिससे हमारा सिक्योरिटी लेवल थोड़ा एनहांस होता है। देन डिनाइज द रूट लेवल एक्सेस, अनलाइक द विंडो एंड लिनक्स डज नॉट अलाउ द रूट लेवल एक्सेस विच लिमिट द अटैक सरफेस। मतलब बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में क्या होता है, वो एक तरह से रूट लेवल एक्सेस है ना, मतलब फॉलो करते हैं, पाथ है एक तरह से जो एक्सेस करने का मदद करता है, वो रूट लेवल बाकी में करते हैं। वही हमारा लिनक्स में ये चीज़ फॉलो नहीं करता है, जिससे कि वो बाकी अटैक से बचा रहता है, जो थ्रेड आते हैं उससे बचा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ओएस। ओएस के फंक्शन में पूछ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या कर सकता है। तो पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑल प्रोग्राम यूजर एंड सिस्टम एंड यूज रिसोर्सेज टू इंश्योर देयर परफॉर्म स्मूथली। मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसको रन करवाते हैं, करवाने में मदद करता है। जितने भी यूज़र को सिस्टम के हो, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको यूज़ कर सकता है, वो उसके कंट्रोल में होता है, उसको मैनेज करता है। रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे रिसोर्स होते हैं जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, इन जो हमारे रिसोर्सेज हैं इन किसको क्या अलॉट करना है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है कि कौन सा सीपीयू कौन सा काम करेगा, मेमोरी किसको कितना देना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस ये पहले इनके पास जाएगा, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द डेटा एंड रिसोर्स बाय कंट्रोलिंग एक्सेस इंश्योरिंग द ऑथराइज यूजर एंड एप्लीकेशन कैन एक्सेस द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, जो हमारा ऑथराइज यूज़र होगा उसी को एक्सेस देता है एप्लीकेशन में, जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा उसमें जो ऑथराइज यूज़र होगा उसी को एक्सेस देगा। जैसे कि उसके अंदर जो सेंसिटिव डेटा होते हैं तो इससे हमारा वो चीज़ सेव रहे, तो अनऑथराइज यहाँ पर नहीं आ पाए, इसलिए ऑथराइज यूज़र को ही देता है एक्सेस। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी का भी काम करता है। उसके बाद एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, सिस्टम में कोई भी एरर आ जाए उसको डिटेक्ट करता है, उसके बाद जो एरर है उसको सॉल्व भी करता है जो हमारे सिस्टम में आता है। डिटेक्ट एंड रिसॉल्व द एरर। देन हमारा नेक्स्ट है अकाउंटिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप द ट्रैक ऑल एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमारी एक्टिविटी कर रहे हैं उन सबको वो ट्रैक करता रहता है, और मतलब एक टाइम के ड्यूरेशन में वो सारे सारी एक्टिविटी को ट्रैक करता रहता है, एक रिकॉर्ड बनाता रहता है।
देन प्रोसेस मैनेजमेंट, इसमें क्या द सिस्टम असिस्ट इन डेवलपिंग एलिमेंटिंग प्रोसेस एंड कीप ट्रैक ऑन द स्टेटस ऑफ द प्रोसेस। जो भी हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस मतलब जो भी वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, जो भी प्रोसेस वाला काम होता है उसको वो एक तरह से ट्रैक करता है, उसका स्टेटस जानता है, उसको मतलब एक तरह से जो भी हमारा प्रोसेस वाला काम होता है वो सबको मैनेज करता है। दैन डिवाइस मैनेजमेंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस, जितने भी हमारे डिवाइस होते हैं, इनपुट आउटपुट हो गए, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, है ना, ये सारे हमारे डिवाइस, इनको भी मैनेज करता है वो। उसके बाद हमारे से क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज फाइल सिस्टम, जो हमारे फाइल सिस्टम होते हैं उसको भी मैनेज करते हैं, जो हमारी फाइल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जो हमारी मेमोरी होती है, किसको कितना अलॉट करना है, किसको कैसे करना है, मेमोरी किसको कितना जाएगा, कितना पीसीस में जाएगा, वो सारी चीज़ मेमोरी का मैनेजमेंट वो भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। दूसरा यूज़र इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस सच एज अ कमांड इंटरप्रेटर, यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारे जो यूज़र है उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। देन बूटिंग, द ऑपरेटिंग सिस्टम बूट द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर बूटिंग तरह से होता है, जब कंप्यूटर खुलता है, ओपन करते हैं हम एक तरह से, तो वहाँ पर बूटिंग प्रोसेस होता है। तो बूटिंग में क्या होता है, जितने भी हमारे कंप्यूटर डिवाइस होंगे वो सारे एक्टिव होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, जितने रिसोर्सेज से हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज कर पाए। तो हमारा बूटिंग भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या होता है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले क्या हमारा कोर कंपोनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो क्या करता है डेट मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन द ओएस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारा हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हो गए, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराने का काम करता है हमारा कर्नल। अब कर्नल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ काम होंगे इसके, जैसे कर्नल कर्नल मैनेज दी मेमोरी, मेमोरी मैनेज करता है, जो हमारे डिस्क स्टोरेज होते हैं उसको, जो हार्ड डिस्क होते हैं उसकी स्टोरेज को मैनेज करता है। नेटवर्किंग हो गया, अदर लो लेवल टास्क, जो इसके नीचे लो लेवल के टास्क होते हैं उन सबको मैनेज करता है, जैसे कंट्रोल प्रोसेस होते हैं, जो छोटे मोटे प्रोसेस होंगे उसको भी कंट्रोल करता है। हैंडल सिस्टम कॉल एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो भी हमारे जो हमारे एप्लीकेशन है उसको मैनेज करता है, हैंडल करता है, जो उसको कॉल करवाते हैं जिनको एक तरह से काम करने के लिए कहते हैं वो हैंडल करता है। प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोसेस, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं उन दोनों के बीच में अंदर कन्फ्लिक्ट ना हो पाए, स्मूथली अलग अलग प्रोसेस रन हो, वो मैनेज करता है। दैन ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो हमारे डिफरेंट टाइप के रिसोर्स है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए, वो भी मैनेज करता है हमारा कर्नल। देन है व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, अब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी हमारा एक तरह का मेमोरी मैनेजमेंट में ही आ जाता है, एक तरह का टेक्निक है जिसमें कि हमारा कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो रन होते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम जो हमारे फिजिकल जो मेमोरी होती है उसमें स्पेस नहीं रहता है, पर हमारा प्रोग्राम रन होता है, तो कंप्यूटर क्या करता है एक वर्चुअल एक तरह से इल्यूजन क्रिएट कर देता है, कि हमारा वो एक एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट कर देता है, इल्यूजन होता है, एक तरह से वर्चुअल चीज़ होता है, एक्चुअली में वो फिजिकल मेमोरी में है नहीं, पर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम हो रन हो सके। तो वही है हमारा द मेमोरी मैनेजर इस टेक्निक दैट अलाउ द कंप्यूटर रन द प्रोग्राम व्हेन दे डोंट हैव इनफ फिजिकल मेमोरी स्पेस ना हो, तब हमें प्रोग्राम को रन करना तो उसको अलाउ करता है कि आप रन कर सकते हैं, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर देता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी अलाउ कंप्यूटर टू कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं उनको रन करने में ज़्यादा मदद होता है, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रन होते हैं। इट क्रिएट इल्यूजन ऑफ अ लार्ज मेन मेमोरी, एक तरह से इल्यूजन क्रिएट कर देती है हमारी मेन मेमोरी, जो ज़्यादा स्पेस है हमारे मेन मेमोरी में, तो जिसकी मदद से हमारा जो प्रोग्राम है बाकी रन हो पाते हैं। तो ये हमारा वर्चुअल मेमोरी होता है। द नेक्स्ट है हमारा रेस कंडीशन क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस कंडीशन कब आता है, वो आता है कि जब हम मल्टीपल प्रोसेस कर रहे हों, सिस्टम में कोई भी मल्टीपल प्रोसेस कर रहे हैं, थ्रेड होते हैं वो एक साथ एक टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहते हैं। उस समय में क्या होता है, जो हमारा एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर होता है वो फॉलो नहीं होता है, कि कौन पहले ऑर्डर मतलब कौन पहले वो एग्जीक्यूट होगा कौन दूसरा होगा, क्योंकि सब एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट आएगा
जो एक तरफ फाइनल कुछ भी रिजल्ट आएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, वो हमारा क्या आएगा वो हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम हमारा क्रैश भी हो सकता है, या गलत आउटपुट आ सकता है, या सिक्योरिटी ब्रीच कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम रेस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन द मल्टीपल प्रोसेसेस थ्रेड एंड एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम एंड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अनप्रेडिक्टेबल। मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होगा वो हम नहीं डिसाइड कर पाते कि सारी कंडीशन एक ही, मतलब जो भी प्रोसेस होता है एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसकी कंडीशन क्या होगा, हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा या सिस्टम क्रैश हो जाके गलत आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे शेयर वेरिएबल, टू थ्रेड एक्सेस द शेयर वेरिएबल एट द सेम टाइम। मतलब जो हमारा एक शेयर वेरिएबल होता है, जो हम एक ही टाइम पे हम मतलब और बहुत सारे सिस्टम में हम एक ही टाइम पे उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ आ सकता है रेस कंडीशन। दूसरा नेटवर्क एक्सेस, टू और मोर यूज़र ट्राई टू एक्सेस द सेम नेटवर्क चैनल। मतलब दो या दो से ज़्यादा यूज़र है ना एक ही नेटवर्क चैनल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तब हमारा रेस कंडीशन आता है। देन हम बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम प्रोसेस कंकरेंट कंडीशन साइमल्टेनियसली। मतलब बैंक में क्या होता है, एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, अगर यूज़र एक ही टाइम पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे भी हमारा इनकरेक्ट या अकाउंट बैलेंस का अगर गलत बताया गया या ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, हो नहीं पाएगा एग्जीक्यूशन, वही है। दूसरा कंप्यूटर मेमोरी, एक ही टाइम पे हम रीड भी कर रहे हैं राइट भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मेमोरी में, तो वो भी यहाँ पर हमारा रेस कंडीशन आ जाता है। लॉजिक गेट, इनपुट conflict causing the output state that takes some time to react change in the input state। जो भी हम लॉजिक गेट में इनपुट आउटपुट देते हैं वो एक टाइम पे सेम टाइम पे होने लगे तो वहाँ पर हमारा आउटपुट चेंज हो जाता है या डिसाइड नहीं कर पाता क्या करना है, तो यहाँ पर हमारा रेस कंडीशन आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। ये क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी एंड स्टेट ऑफ द मल्टीपल प्रोसेस ऑन थ्रेड। मतलब एक तरह से ये एक तरह का एक्टिविटी, मतलब जो हमारे जो मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं थ्रेड होते हैं उन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, उसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट मल्टी थ्रेड एंड द मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट टू इंश्योर द डेटा कंसिस्टेंसी टू प्रिवेंट रेस कंडीशन। जो हमारा रेस कंडीशन हुआ है ना, उसमें हम सीक्वेंस नहीं पता कर पा रहे थे, आउटपुट गलत आ रहा था, सिस्टम क्रैश हो भी जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा सिंक्रोनाइजेशन एक चीज़ बनाया गया है, एक जो क्या करेगा, जो हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आते हैं उसको ये सॉल्व करेगा कि ये मतलब एक तरह से करेगा कि हाँ कौन सा ऑर्डर, मतलब कौन सा एक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा कि ये एजुकेशन पहले वो जो प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उसकी मदद से हमारा जो रेस कंडीशन है वो चीज़ नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा डेटा सेफ रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे डेटाबेस, कीप डेटा कंसिस्ट अक्रॉस दी मल्टीपल यूज़र एंड लोकेशन। हमारे डेटाबेस में क्या आता है, मल्टीपल लोग मतलब मल्टीपल यूज़र होते हैं डेटाबेस में, डेटा एक्सेस करते हैं, पर डेटा आराम से एक्सेस हो पाता है, डेटा कंसिस्टेंट रहता है, उसमें एरर नहीं आते, तो यहाँ पर हमारा सिंक्रोनाइजेशन काम करता है। फाइल सिंक्रोनाइजेशन, फाइल में भी यही सिस्टम होता है। एंश्योरिंग फाइल और सेट ऑफ फाइल आर आइडेंटिकल टू और मोर सिस्टम। देन टाइम सिंक्रोनाइजेशन, यूज सैटेलाइट नेविगेशन using satellite navigation signal and other time and frequency transfer technique to synchronize the system around the world। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए सिंक्रोनाइजेशन के। देन नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, तो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का हमारा एक तरह से एक मेन सर्वर है ना, ये एक मतलब अलग जगह पे हमारे सर्वर है, वो एक दूसरे से कनेक्ट है, जिससे कि हमारा हर स्टेट में हर मतलब स्टेट का हर जगह पे हम उस सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर टू सर्वर रियल टाइम एप्लीकेशन। मतलब कि हर एक जगह पे ऐसा कंप्यूटर होगा वो जो एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट के कारण हम कहीं भी हो हम अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि सोलराइज हो गया, माइक्रोज हो गया, DAY/NX हो गया, मैक्स हो गई, उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हुए। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग। क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मल्टीपल थ्रेड टू रन कॉन्टिन्यूसली विद अ सिंगल प्रोसेस। मतलब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, जितने भी मल्टीपल थ्रेड होते हैं वो एक टाइम पे रन कर पाए उसको अलाउ करता है, एक सिंगल प्रोसेस में ही वो सारी रन हो जाए। दिस मीन द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल द मल्टीपल रिक्वेस्ट। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर पाता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को, मल्टीपल यूज़र को
बिना किसी मतलब जो हमारे मल्टीपल प्रोग्राम हम रन नहीं कर पाए, मतलब अलग मल्टीपल रिक्वेस्ट आए वो एक ही प्रोसेस में सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट रन हो जाएंगे। इसके लिए अलग अलग हमें प्रोग्राम कॉपी करके लिखना नहीं पड़ेगा। देन व्हाट इज़ डेडलॉक एंड देयर प्रिवेंशन। डेडलॉक क्या होता है, उसको बचाने की क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा सिचुएशन आता है डेडलॉक व्हेन टू और मोर प्रोसेस आर अनएबल टू प्रोसीड बिकॉज दी ईच इज वेटिंग टू ईच अदर। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे का वेट करते हैं कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तब हम एग्जीक्यूट करेंगे, या अगला वाला सोचता है कि ये करेगा तो हम वो, तो एक दूसरे के वेटिंग के चक्कर में ही वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते या रिसोर्स यूज़ नहीं कर पाते, तो वो हमारा डेडलॉक कहलाता है। अब इस कंडीशन को सॉल्व कैसे करें, तो वो हमारा प्रिवेंशन बताता है। एलिमिनेट होल्ड एंड वेट, मतलब अलोक ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू प्रोसेस बिफोर इट स्टार्टिंग। मतलब जब एजुकेशन होता है उससे पहले ही हमें बता दें कहीं कि तुम्हें पहले ये रिसोर्स मिलेगा या तुम्हें उसके बाद ये मिलेगा, तुम्हें इसके बाद एक ऑर्डर फॉलो कर देना चाहिए। उसके बाद एलिमिनेशन नो प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंट रिसोर्सेज फ्रॉम अ प्रोसेस विद द हाई प्रायोरिटी, मतलब जो हाई प्रायोरिटी मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको पहले रिसोर्सेज दिया जाए, उसके बाद फिर लो प्रायोरिटी वाले को दिया जाए। दूसरा सर्कुलर वेट, मतलब एक तरह से टाइम सर्कुलर बैठ के एक तरह से टाइम कर दे कि हाँ इस सर्कुलर के बाद तो दूसरा प्रोसेस हमारा रिसोर्स को यूज़ करेगा। दूसरा डिटेक्ट एंड रिकवर, डिटेक्ट डेडलॉक एंड व्हेन द अकर रिकवरी बाय किलिंग वन और मोर प्रोसेस रिलीजिंग सब रिसोर्सेज, मतलब कि जब भी डेडलॉक आया तो उसके में क्या करना है, उस समय डिसाइड करना है कि किसी एक को हम रिसोर्सेज दे दे, दूसरे वाले को वेट करवा दे, है ना, ऐसे करके फिर वन बाय वन सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएं। तो ये सारे कुछ है प्रिवेंशन है जिससे कि हम डेडलॉक हटा सकते हैं। देन व्हाट इज़ पेजिंग। पेजिंग क्या होता है, पेजिंग हमारा क्या एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि हमारे प्रोग्राम जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है अलाउ करता है हमारे प्रोग्राम को, जो हम वर्चुअल मशीन का एड्रेस है उसको हम एक्सेस कर पाए एज अ सिक्योर फ्रॉम कहाँ से, सेकेंडरी स्टोरेज से हम एक्सेस कर पाएँ। देन व्हाट इज़ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है, ये एक तरह का हमारा सीपीयू के पास सबसे नियरेस्ट जो मेमोरी होता है वो हमारा कैशे मेमोरी होता है। कैशे मेमोरी मतलब बहुत स्मॉल होता है, इसमें स्टोरेज बहुत कम होती है। ये बस काम क्या करता है, जो भी ये सीपीयू को रिक्वायरमेंट होती है मतलब जिस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब फ्रिक्वेंटली का जिस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें बस स्टोर होता है, इसमें ज़्यादा डेटा नहीं रहता है, बहुत कम मेमोरी होती है। इसलिए जो फ्रिक्वेंटली डेटा मेमोरी सीपीयू यूज़ करता है वो उसके पास डेटा रहता है, जिससे कि हमारे सीपीयू का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो पाए, स्पीड बढ़ पाए, तो वो हमारा कैसे मेमोरी का है। डेफिनेशन देते हैं, टाइप ऑफ मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर फ्रीक्वेंटली स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस। एंड व्हाट इज पेजिंग एंड फेम्स। पेजिंग और फेम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी ऑर्गेनाइज करने में क्या मदद करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी ऑर्गेनाइज करता है उसको पेज और फ्रेम में बांट देता है, पेज और फ्रेम में ऑर्गेनाइज करता है। पेज हमारा क्या होता है, पेज हमारा लॉजिकल मेमोरी यूनिट होता है, वही हमारा फेम्स क्या होता है, फेम हमारा फिजिकल मेमोरी यूनिट होता है। देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने तरह के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो वो जानते हैं। तो पहला है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। दूसरा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमने देखा था, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन व्हाट इज बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इन ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है, तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो रन होता है वही हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, वहाँ पर ये स्टोर होता है प्रोग्राम। और ये हमारा प्रोग्राम अब क्या करता है, सबसे पहले ये रन होता है प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कुछ तो करता होगा। तो ये हमारा इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर, जो भी हमारे हार्डवेयर होते हैं उन सबको एक तरह से इनिशियलाइज करता है, मतलब स्टार्ट करता है। इनिशियलाइज द सीपीयू मेमोरी कैशे एंड अदर सिस्टम कंपोनेंट। देन लोडिंग ऑफ द ओएस,
जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड करने में मदद करता है। द बूस्टर प्रोग्राम लोड द इनिशियल कोड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने में जो शुरुआती कोड जो रन होना चाहिए तब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है वो हमारा बूस्टर प्रोग्राम में होता है या वो करता है। देन चेकिंग फॉर द डिवाइस, डिवाइस भी चेक करता है कौन कौन से डिवाइस हमारे से कनेक्ट है, इंटरनल एक्सटर्नल सारे डिवाइस वो चेक करता है कि कौन कौन सा कनेक्ट है, सही से प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। देन व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन इज अ फिनोमेना ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अकर when the memory space is used inefficient resulting in reduced performance and capacity। मतलब क्या है, एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा मेमोरी जो इस मेमोरी का स्पेस होता है, मेमोरी स्पेस होता है वो एक तरह से इनएफिशिएंट, मतलब सही तरह से हम उसको मेमोरी अलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उससे क्या क्या हमारा परफॉर्मेंस लो हो रहा है, कैपेसिटी कम हो रही है, तब हमारा फ्रेगमेंटेशन और तब उस टाइम को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, उस चीज़ को फिनोमेना को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल लेते हैं। फ्री मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड नॉन कंटिन्यूस ब्लॉक ड्यू टू एलोकेशन ऑफ अ डिलोकेशन ऑफ अ मेमोरी प्रोसेस। एक्सटर्नल में क्या है, हम जो हमारी मेमोरी है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं जो हमारा कंटिन्यूस में नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं है। जैसे सीक्वेंस में इसलिए नहीं क्योंकि हम उस मेमोरी को अलो करते हैं फिर हम उसको डिलोकेट कर देते हैं, तो इससे मैं कहा एक सीक्वेंस नहीं फॉलो हो पा रहा, इससे हमारा मेमोरी स्पेस सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। देन इंटरनल, इंटरनल में क्या होता है, अलोकेट मेमोरी लार्जर देन द व्हेन प्रोसेस रिक्वायर लिविंग अनयूज स्पेस। मतलब कि क्या, कोई भी प्रोसेस रन हुआ, रन होने के लिए उसको मेमोरी स्पेस चाहिए, अब मेमोरी स्पेस उसको ज़्यादा दे दिया गया, मतलब उसको रिक्वायरमेंट कम थी पर उसमें हमने उसको ज़्यादा दे दिया, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे दिया, तो इस कंडीशन में भी हमारा फ्रेगमेंटेशन आता है। देन व्हाट इज स्पूलिंग, स्पूलिंग क्या होता है? तो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक है दैट अलाउ यूजर टू सेंड जॉब टू डिवाइस इन लाइक प्रिंटर वाइल कंटिन्यू टू वर्क एंड द अदर टास्क। मतलब एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्निक है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि जो अलग अलग डिवाइस हैं उन सबको काम भेजा जाए, उनको उसका जॉब भेजा जाए, मतलब जॉब एक तरह से काम को भेज रहा है कि वो क्या काम करेगा। लाइक प्रिंटर को प्रिंट करना है, कंटिन्यूसली वो प्रिंट करता रहे। इट इज़ अ बफर सिस्टम डेट टेम्परेली स्टोर द डेटा इन एलोकेशन वेयर द रिट्रीवल लेटर। मतलब एक तरह से बफर सिस्टम का काम करता है कि सिस्टम को जब मतलब एक बफर सिस्टम का काम करता है वहाँ पर हमारा डेटा स्टोर रहता है टेम्परेरी, जब उसको ज़रूरत होगी तो वो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। द एक्रोनिम स्पूल स्टैंड फॉर द सिमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरह से स्पूल का फुल फॉर्म है। देन व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग प्रोग्राम डेट कैरी आउट द टास्क एंड स्पेसिफाई द प्रोग्राम कोड। प्रोसेस क्या है, मतलब एक तरह से जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हमारा रन होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा प्रोग्राम रन होता है वही हमारा एक तरह से प्रोसेस हो जाता है, वही हम एक प्रोसेस में होता है। एक प्रोसेस टेबल क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल बनाता है जिसमें कि क्या होता है, वो हमारा ट्रैक करता है जो भी हमारे जितने भी एक्टिव प्रोसेस कौन से हैं, कौन से हमारे एक्टिव नहीं है, किसी पेंडिंग है, किसी को कितना टाइम दे रखा है, वो सारे एक तरह से मतलब प्रोसेस टेबल में, प्रोसेस टेबल को सारे जितने प्रोसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन प्रोसेस चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा पेंडिंग में है, कौन सा क्या काम कर रहा है, एक तरह से वो सारी डिटेल रहती है। देन व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है उसके अलग अलग तरह के स्टेज होते हैं। जैसे कि पहला है न्यू, न्यू में क्या होता है, द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसेस व्हेन इज क्रिएटेड। जब हमारा प्रोसेस क्रिएट किया जाता है जो शुरुआती स्टेज होता है वो हमारा न्यू कहलाता है। दूसरा रीड, रीड में क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारे मेन मेमोरी में लोड होने के बाद वो हमारा मतलब एक तरह से रन होने के लिए रेडी है, मतलब सीपीयू में वो सीपीयू उसको रन करने के लिए रेडी है। कब सीपीयू पर क्या होता है, सीपीयू वहाँ पर वेट कर रहा है, मतलब सीपीयू कोई और काम कर रहा है, वो वहाँ पर रेडी है प्रोग्राम रन होने के लिए। सीपीयू जैसे वो काम कंप्लीट कर लेगा तभी सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू रन कर देगा प्रोग्राम। दूसरा रनिंग, रनिंग क्या, अब क्या हमारा जो प्रोसेस है वो अब रन हो रहा है करंटली। दूसरा वेटिंग अनब्लॉक्ड, द प्रोसेस कैन नॉट एग्जीक्यूट अंटिल द सम इवेंट अकर इन द कम्प्लीकेशन ऑफ अ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसमें क्या वेटिंग है ब्लॉक, मतलब जब हम प्रोग्राम रन हो रहा है उसमें हम रन होते समय कुछ हमें इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें क्या वेट कर सकता है, वेट करने के बाद या ब्लॉक भी हो सकता है, मतलब दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा।
देन टर्मिनेट और एग्जिट, जब वहाँ प्रोग्राम प्रोसेस अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, सब कुछ हो जाता है, वहाँ प्रोग्राम क्या टर्मिनेट हो जाता है या एग्जिट मार कर जाता है मेमोरी से। देन व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड क्या आता है? थ्रेड इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट द प्रोसेस टाइम इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। मतलब क्या प्रोसेस, मतलब थ्रेड क्या है? हमारा एक जो हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो सीक्वेंस ऑर्डर में फॉलो कर पाए, मतलब सीक्वेंस ऑर्डर उसको मिल पाए, वो हमारा काम करता है। मतलब सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अल्कोड, जो भी हमारा प्रोसेस होता है उसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो पाए, वो हमारा थ्रेड का काम होता है। थ्रेड उसको सीक्वेंस ऑर्डर देता है कि ये सीक्वेंस ऑर्डर में मतलब एग्जीक्यूट होगा। थ्रेड आर द बेसिक यूनिट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट नोज एज अ थ्रेड एग्जीक्यूशन एंड थ्रेड कंट्रोल। मतलब एक तरह से बेसिक यूनिट है, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, उसका एक बेसिक यूनिट है, क्योंकि यही हमारा ऑर्डर फॉलो करवा रहा है कि कौन सा एग्जीक्यूशन पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। और दूसरा आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक दूसरा चीज़ है, मतलब क्या है, एक द कंप्यूटर टर्म दैट डिस्क्राइब दी व्हेन कंप्यूटर स्पेंड, मतलब कंप्यूटर सिस्टम स्पेंड मोर टाइम एंड नॉन प्रोडक्टिव टास्क देन द परफॉर्मिंग यूजफुल वंस। मतलब क्या है, एक तरह का एक टाइम है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऐसा काम कर रहा है जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या बहुत मतलब एक तरह से ज़रूरी नहीं है, वो बाद में भी हो सकता है या बैक एंड में कभी भी हो सकता है। पर क्या कंप्यूटर उसको काम वो काम कर रहा है, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा है, तो वो हमारा थ्रेशिंग खिलाया जाता है, जिससे कि हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है वो लो हो जाता है, क्योंकि वो अनयूजुअल काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है, तो इससे हमारा परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। देन व्हाट इज FCFS? तो FCFS स्टैंड फॉर क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये क्या है? एक तरह का एल्गोरिथम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तरह का ये एल्गोरिथम है, ऑपरेटिंग एल्गोरिथम है, जो कि क्या पता कहता है, जो पहले आएगा वो पहले सर्व करेगा, वो अलग। जो प्रोसेस पहले आया वो पहले जाएगा, वो अलग है। ये इसका दूसरा एग्जांपल देखे होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। जैसे क्यू होता है, लाइन होती है, लाइन में जो पहले आएगा पहले पाएगा, तो ये जो जो प्रोग्राम पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, वही चीज़ है, एक एल्गोरिथम ऐसा बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा RR शेड्यूलिंग। RR शेड्यूलिंग क्या होता है? ये एक तरह का, पहले तो सबसे पहले RR का मतलब क्या? RR का मतलब है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का एल्गोरिथम ही है। इसमें क्या होता है, CPU में जो प्रोग्राम रन होते हैं वो वन बाय वन रन होंगे, वो एक तरह से फॉलो कैसे होगा वो एल्गोरिथम ये बताता है। नेक्स्ट है बैंकर एल्गोरिथम। अब बैंकर एल्गोरिथम क्या होता है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। टू अलोकेट द रिसोर्सेज एंड अवॉइड डेडलॉक। क्या रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको अलोकेट करता है, जिनको ज़रूरत है उनको देता है, और डेडलॉक को अवॉइड करता है। और दूसरा बैंक का एल्गोरिथम सिम्प्लिफाइज एलोकेशन ऑफ द ऑल रिसोर्सेज टू देयर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, देन इट कैन चेक द इफ द सिस्टम विल सेव स्टेट देयर आफ्टर द एलोकेशन, इफ नॉट एल्गोरिथम विल नॉट अलाउ द एलोकेशन टू। मतलब एक तरह सिंपली है, कोई भी किसी को भी रिसोर्स देता है उसको मैक्सिमम अमाउंट में देता है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट में देता है। दूसरा देखता है कि अगर देने के बाद वो चीज़ सेफ़ है, वो मतलब जहाँ पर दे रहा है, जिस प्रोग्राम में दे रहा है वो चीज़ सेफ़ है, तब एल्गोरिथम अप्लाई होता है। अगर वो चीज़ सेफ़ नहीं होता तो एल्गोरिथम उसको अलाउ नहीं करता है, एलोकेशन उसको अलाउ नहीं करता है रिसोर्सेज का। देन व्हाट इज़ ओवरलेज? ओवरलेज क्या है? ये भी एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है। इसमें क्या कहता है, अलाउ प्रोग्राम टू रन दी इवेंट व्हेन दे आर लार्जर देन दी अवेलेबल फिजिकल मेमोरी। मतलब क्या है, जो प्रोग्राम होता है, जो हमारी फिजिकल मेमोरी होती है उससे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा उसको स्पेस चाहिए, तो तब भी वो मतलब ये ओवरले टेक्निक है, वो उसको अलाउ करता है कि रन करे, मतलब आगे एग्जीक्यूट कर पाए उस प्रोग्राम को। और उसमें क्या होता है, ओवरले में क्या करता है, ओवरले क्या, तो जो प्रोग्राम होता है उसको स्मॉल स्मॉल सेशन में, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिससे कि वो प्रोग्राम हमारी फिजिकल मेमोरी है उसमें एग्जीक्यूट हो पाए। और एक साथ रन करेंगे तो एक साथ रन नहीं होगा, क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं है, तो ये करता है अलग स्मॉल स्मॉल पार्ट में बांट देता है, जिससे कि वो हमारे इस फिजिकल मेमोरी में रन हो पाए। तो ये एक तरह का होल प्रोसेस है। देखो, मैंने प्रोग्राम रन इनिशियल ओवरले लोडेड इनटू मेमोरी एंड देन ओवरले आर स्वैप्ड इन एंड आउट मेमोरी एज नीडेड। तो ये हमारा ओवरले काम करता है।
देन व्हाट इज़ पाइप एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड। पाइप क्या होता है और कब ये यूज़ किया जाता है। पाइप ही हमारी टेक्निक है, ये एक हमारा क्या होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। क्या अ मैकेनिज्म बाय दी विच आउटपुट वन प्रोसेस डायरेक्टली इनटू द इनपुट टू अनदर प्रोसेस दस प्रोवाइड द वन वे फ्लो डेटा बिटवीन दी टू रिलेटेड प्रोसेस। मतलब क्या, कोई भी दो प्रोसेस है, किसी का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट हो सकता है ना। तो वही हमारा बताया, जो किसी का आउटपुट है वो दूसरे भी किसी का इनपुट होगा। तो एक तरह से पाइप की तरह में है, तभी इसका नाम पाइप रखा गया है। एक वन वे फ्लो, मतलब वन वे फ्लो कर रहा है डेटा, किसी का आउटपुट है वो किसी का इनपुट बन रहा है, फिर फर्दर वो किसी का आउटपुट होगा वो किसी का फिर इनपुट बन रहा है। तो एक पाइप की तरह है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज सेमाफोर्स। सेमाफोर्स क्या है, एक वेरिएबल है या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो कंट्रोल एक्सेस द शेयर रिसोर्सेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं, शेयर रिसोर्सेज जो भी होता है उसमें जो वेरिएबल होता है, मतलब उसको वेरिएबल क्या है, उसमें जो वो चीज़ जो कोई एक्सेस करेगा यूज़र उसको कंट्रोल करता है। क्या इट इज़ द टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन primitive that help ensure process of synchronization that allow one process can access resource at a time। मतलब एक तरह से कंट्रोल करता है कि कौन जो यूज़र है हमारे रिसोर्सेज का एक्सेस कर रहा है एक टाइम पे एक ही यूज़र एक्सेस कर पाए। अब एडवांटेज क्या है इसमें, क्या ये मशीन डिपेंडेंट है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, करेक्टनेस इज ईजी। कोई भी इम्प्लीमेंट करना, मतलब करेक्ट करना हो, कुछ गलती हो गई, इनकरेक्ट चीज़ हो गया, उसको ईजी कर सकते हैं, मतलब आसानी से कर सकते हैं चेंज। कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट critical सेशन विद डिफरेंट सेमाफोर्स। सेमाफोर्स एक्वायर मैनी रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। नो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू बिजी वेटिंग। वेट के कारण कोई भी रिसोर्सेज को हमें वेस्ट नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ आईपीसी। आईपीसी की स्टैंड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये क्या है, एक तरह का टेक्निक है, ये मैकेनिज्म है जो हमारे प्रोग्राम को अलाउ करता है जिससे कि हम डेटा को शेयर कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए ऑपरेटिंग में एक दूसरे से। आईपीसी क्या है, आईपीसी इनिशियली कंप्यूटिंग बिकॉज इट एनेबल डिफरेंट प्रोग्राम टू कोलैबोरेट एंड इंटरेक्ट। अलग अलग प्रोग्राम के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमें मदद करता है, उससे हम डेटा शेयर कर पाए, उससे कम्युनिकेट कर पाए अलग अलग प्रोग्राम को से। देन व्हाट इज़ ज़ॉम्बी प्रोसेस। ज़ॉम्बी प्रोसेस नाम में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ज़ॉम्बी है तो इसमें क्या करता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम कोई प्रोसेस है। इट इज़ अ चाइल्ड प्रोसेस दैट रिमेन इन द प्रोसेस टेबल आफ्टर इट्स फिनिश एग्जीक्यूटिंग। मतलब एक तरह से ये हमारा चाइल्ड प्रोसेस होता है, जो हमारा प्रोसेस टेबल है उसमें ये रह जाता है। जैसे किसी एक प्रोग्राम होगा, प्रोसेस होगा, उसका ये चाइल्ड प्रोसेस रहता है जो हमारे जो प्रोसेस टेबल है उसमें मतलब एक तरह से रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। मतलब जो भी हम प्रोसेस होगा सारा हो जाएगा पर ये चाइल्ड प्रोसेस बच जाता है, तो जो बच जाता है वो हमारा ज़ॉम्बी प्रोसेस है। दिस हैपन व्हेन द पेरेंट्स प्रोसेस डज नॉट रीड द चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट स्टेटस। इसमें क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स जो मतलब ये जो चाइल्ड प्रोसेस है उसका जो पेरेंट्स प्रोसेस होगा उसको पता ही नहीं होता कि हमारा चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट नहीं किया है, उसका एग्जिट स्टेटस नहीं पता होता है, इसलिए वो हमारा प्रोसेस टेबल में रह जाता है। देन व्हाट इज ऑर्फन प्रोसेस। ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस व्हेन पेरेंट्स प्रोसेस नो मोर एग्जिट देन either finish or terminate without waiting the child process to terminate is called orphan। मतलब क्या होता है, जो हमारा पेरेंट प्रोसेस होता है वो हमारा एग्जिट कर जाता है, फिनिश कर देता है बिना हमारे चाइल्ड प्रोसेस के वेट का, मतलब उसका चाइल्ड प्रोसेस है उसका वेट नहीं करता क्योंकि वो हमारा एग्जीक्यूट करे या उसको उसका मतलब प्रोग्राम फिनिश हो, वो बिना फिनिश मतलब बिना वेट किए आगे बढ़ जाता है हमारा जो पेरेंट्स प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टारवेशन इन ओएस। स्टारवेज हमारा एक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। जब क्या होता है, जब प्रोसेस को उसका रिसोर्सेज बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहा होता है तब हमारा ये स्टारवेज प्रॉब्लम आता है। मतलब जब रिसोर्सेज दूसरे को अलोकेट होता है वो दूसरा बिजी रहता है प्रोसेस और बहुत समय लंबे समय से दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, तब हमारा ये प्रॉब्लम आता है, स्टारवेज प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ एजिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एजिंग क्या है, यह हमारा तक एक टेक्निक है जो स्टारवेशन को अवॉइड करता है। ये एक तरह के क्या करता है, यहाँ हमारे कुछ एजिंग फैक्टर होते हैं जो कि जितने भी रिक्वेस्ट रहते हैं हर रिक्वेस्ट को एक प्रायोरिटी दे देता है। जो हाई प्रायोरिटी होगा वो पहले जाएगा, पहले रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा, उसके बाद जो लोअर प्रायोरिटी है वो बाद में होगा। एक तरह से प्रायोरिटी में बांट देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पीसीबी इन ओएस।
पीसीबी क्या होता है? पीसीबी स्टैंड फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक तरह का ब्लॉक होता है यूज टू ट्रैक दी प्रोसेस एग्जीक्यूशन। जो हमारा जो भी रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए ये पीसीबी का यूज़ होता है। उसका स्टेटस क्या पर है वो सब जानने के लिए। कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है उसका इंफॉर्मेशन भी इसके पास होता है। ट्रैक तो करता है, स्टेटस जानता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन, क्वांटम, प्रायोरिटीज एक्सेट्रा। द प्रोसेस टेबल इज द एरे ऑफ पीसीबी डेट मीन लॉजिकल कंटेन द पीसीबी फॉर ऑल द कंकरेंट प्रोसेस इन द सिस्टम। मतलब क्या है? मतलब जो हमारा प्रोसेस टेबल होता है वो हमारा पीसीबी का एक तरह का एरे होता है। मतलब जितने भी हमारे जो भी लॉजिकली जितने भी हमारे प्रोसेस करेंटली जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे क्या पीसीबी के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ डीएमए इन ओएस। डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये एक तरह का हमारा कंप्यूटर का फीचर है जो हमें हार्डवेयर को अलाउ करता है कि डेटा को हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाए मेन मेमोरी में, उसके बीच में हमारा सीपीयू ना आ पाए। नहीं तो क्या होता है पहले कि हम सीपीयू से होके हम मेन मेमोरी को एक्सेस कर पाते थे, पर डीएमए की मदद से हम डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं मेन मेमोरी में। तो इसमें बेनिफिट क्या है? फास्टर डेटा ट्रांसफ़र। जो भी हमें डेटा जल्दी ट्रांसफ़र फास्टर हो पाएगा क्योंकि हमें विदाउट सीपीयू की मदद से हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं डायरेक्टली। दूसरा रिड्यूस लेटेंसी। डीएमएस रिड्यूस लेटेंसी इन द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद इन द सिस्टम। इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी। सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाती है, फास्टर ट्रांसफ़र भी होता है। एरर हैंडलिंग। एरर भी हम ADML एरर भी हैंडल करता है। कोई एरर आता है एक्सेस करने में या कुछ मॉडिफाई करना होता है, करेक्ट करना होता है, वो भी हमें DML करता है। विच कैन रिड्यूस द CPU इंटरफेरेंस इन एरर हैंडलिंग। ये CPU को भी मदद करता है, CPU के इंटरफेरेंस को भी मतलब हटा देता है क्योंकि DMA ही सारा जो भी एरर आता है वो भी हटा देता है, इसलिए CPU पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर इन सिस्टम। एडवांटेज क्या है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के? तो सबसे पहला एडवांटेज एनहांस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। मल्टीपल एप्लीकेशन पे यूज़ हो सकता है। मल्टीटास्किंग है, ये एप्लीकेशन में मल्टीटास्किंग है। और हाई थ्रू आउट दी रिस्पॉन्सिव भी बहुत ज़्यादा हाई है, ज़्यादा हाई लेवल पे। हार्डवेयर शेयरिंग अमंग CPU। जो भी होता है हार्डवेयर जो होता है सारे CPU के साथ शेयर कर पाते हैं ईजिली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से ईजिली शेयर कर पाते हैं। देन व्हाट इज़ बिलेडी एनोमली। सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब एक तरह से ये फिनोमेना होता है, कंप्यूटर जो स्टोरेज सिस्टम होता है वहाँ पर होता है। वहाँ पर क्या होता है जब हमारा नंबर ऑफ पेज और फ्रेम बढ़ जाते हैं मेमोरी के अंदर तब ये हमारा होता है। एक्चुअली लेट द मोर पेज फॉल्ट। मतलब नंबर ऑफ पेज बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट वाले पेज बढ़ जाए मेमोरी के अंदर, तब हमारा ये फिनोमेना होता है। इसमें क्या था? इट अकर व्हेन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट इज़ यूज्ड। यहाँ पर अगर पेज बढ़ जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट वाले एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। व्हाट इज सीक टाइम। सीक टाइम मतलब एक तरह का टोटल टाइम है जहाँ पर हमारा जो हमारा डिस्क होता है उसको हम स्पेसिफाइड ट्रैक पे डाल पाए जहाँ पर वो डेटा को हम रीड कर पाए, रिटर्न कर पाए। सो द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डेट गिव द मिनिमम एवरेज सीक टाइम इज़ बेटर। जो हमारा डिस्क का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो हमें सबसे कम सीक टाइम देता है जो कि हमारे परफॉर्मेंस को बेटर करता है। नेक्स्ट हमारा रोटेशनल लेटेंसी। ये तो एक तरह का हमारा क्या है? डिस्क डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट द इन पोजीशन। एक तरह टोटल टाइम टेकन है जो हमारा डिस्क होता है, जो भी उसका डिजायर सेक्टर है, ट्रैक का जो डिस्क का सेक्टर है वहाँ पर जाने में जितना टाइम लगता है, वहाँ पर जहाँ जो वहाँ पर रीड और राइट हो रहा है वो हम एक्सेस कर पाए, उस टाइम को रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। द नेक्स्ट है व्हाट इज़ बिट वेक्टर। बिट वेक्टर क्या होता है? ये एक तरह का, इसको हम बिट मैप भी कहते हैं। एक तरह का कलेक्शन होता है बिट का जो हमारा जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारे मेमोरी में बिट होते हैं, हार्ड डिस्क में बिट होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिट दैट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ ब्लॉक ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो ब्लॉक का स्टेट होता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए मदद करता है। ईच बिट इन वेक्टर रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑन द डिस्क एंड द वैल्यू ऑफ अ बिट इंडिकेट द ब्लॉक स्टेट। जो बिट के जो वैल्यू होते हैं जो भी बिट हैं वो हर एक ब्लॉक को
रिप्रेजेंट कर रहा है, और बिट के अंदर जो वैल्यू होता है वो हर ब्लॉक को स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जीरो है वो हमारा क्या है, द ब्लॉक इज अलोकेटेड टू फाइल, जो हमारा ब्लॉक है वो फाइल को अलोकेट होता है, वो जीरो से रिप्रेजेंट होता है। वहाँ पर वन क्या है, द ब्लॉक इज फ्री एंड नॉट अलोकेटेड टू फाइल, मतलब क्या है कि ब्लॉक हमारा फ्री है और किसी फाइल को अलोकेट नहीं हुआ है, वो हमारा वन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट है व्हाट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, मतलब ये एक तरह का फिनोमेना है जो कंप्यूटर प्रोग्राम टेंड टू एक्सेस द सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन, एक तरह का फिनोमेना जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है एक सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए सेम मेमोरी एक्सेस को एक्सेस मतलब सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है। इन अदर वर्ड लोकेशन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस रेफर टू टेंडेंसी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शन हुज एड्रेस आर नियर टू वन अदर, मतलब एक तरह से टेंडेंसी है कंप्यूटर प्रोग्राम का जो हमारे जो मेमोरी का लोकेशन है उसको एक्सेस करता है, जो वो वाले एड्रेस को एक्सेस करता है जो एक दूसरे के बिल्कुल पास है, नियर बाय है, तो एक तरह से सेम एक्सेस होता है, एक टाइम पीरियड के लिए करता है वो भी। नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड मेमोरी एंड कैशे मेमोरी, मतलब कैशे मेमोरी और एसोसिएटेड मेमोरी के डिफरेंस एक तरह से पूछ लो या डेफिनेशन पूछ लो, दोनों तरह से बता सकते हैं। जैसे कि एसोसिएटेड मेमोरी क्या होता है, एक्सेस बाय कंटेंट इज कॉल्ड द एसोसिएटेड मेमोरी, मतलब अब मेमोरी यूनिट एक्सेस बाय द कंटेंट इज कॉल्ड, मतलब जो मेमोरी यूनिट को एक्सेस कर रहे हैं वो कंटेंट की मदद से कर रहे हैं वो एसोसिएट मेमोरी हो जाता है। वो हमारा कैशे मेमोरी क्या फास्ट है, स्मॉल मेमोरी एंड कॉल्ड फास्ट, मतलब बहुत छोटा होता है और फास्ट होता है क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें स्टोरेज नहीं होती इसलिए फास्ट हो जाता है। इट रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड द आइटम स्टोर इन द मेमोरी, ये हमारे टाइम को कम करता है, मतलब जो भी एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं मेमोरी का तो उसको हम टाइम को कम कर देता है एसोसिएट मेमोरी। बट इट रिड्यूस द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, जो पूरे मेमोरी का एवरेज एक्सेस टाइम होता है वो हमारा कैसे मेमोरी कम कर देता है। वही है डेटा इज एक्सेस बाय द कंटेंट, ये हमने बताया कंटेंट की मदद से हम एक्सेस कर पाते हैं डेटा, वही हमारा डेटा यहाँ पर एक्सेस होता है बाय द एड्रेस की मदद से होता है। इट इज़ यूज्ड वेयर द सर्च टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, मतलब ये कहाँ पर यूज़ है जहाँ पर हमारा सर्च टाइम बहुत कम होता है। इट इज़ यूज व्हेन द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डेटा इज एक्सेस रिपीटली, मतलब यहाँ पर वो वाले डेटा होते हैं जो बार बार मतलब बार बार रिपीटली एक्सेस कर रहे हैं, मतलब सीपीयू क्या है उसको बार बार डेटा वो ज़रूरत पड़ रहा है, कोई डेटा बार बार रिपीटली ज़रूरत पड़ रहा है तो वो डेटा हमारे कैसे मेमोरी में स्टोर होगा जिससे कि वो बार बार एक्सेस कर पाए और फास्ट हो जाए जिससे परफॉर्मेंस बढ़ पाए सीपीयू का, तो वही डेटा यहाँ पर रहता है। इट्स बेसिक करेक्टर इज लॉजिक सर्किट है फॉर मैचिंग इट कंटेंट, इट्स बेसिक करेक्टर स्केच इज फास्ट एक्सेस, मतलब इसमें क्या तो लॉजिक करना ऐसा होता है कि मतलब जो कंटेंट से जो मैच कर रहा है डेटा को हम सर्च कर रहे हैं कंटेंट से एक्सेस कर रहे हैं तो जो मैच करता है वही हमारे एक्सेस कर पाएंगे, पर यहाँ पर क्या इसलिए बनाया कि इसलिए कि जो फास्टेस्ट एक्सेस हो पाए इसलिए बनाया गया है। व्हाट इज कंपेंशन, कंपेंशन का इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह से टेक्निक है मेमोरी मैनेजमेंट का डेट कंबाइन द फ्री स्पेस टू इम्प्रूव मेमोरी लोकेशन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन, मतलब क्या अगर जितने भी हमारे कंप्यूटर में मेमोरी में फ्री स्पेस होती है उस फ्री स्पेस को सारे को कंबाइन कर देता है, कंबाइन करके जिससे कि हमारा क्या मेमोरी एलोकेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब जो भी फ्री स्पेस है एफिशिएंट यूज़ हो पाए और जिससे कि हमारे फ्रेगमेंटेशन भी कम होता है। देन मूविंग ब्लॉक ऑफ डेटा टू सिंगल लोकेशन इन मेमोरी दैट क्रिएट लार्ज ब्लॉक ऑफ फ्री स्पेस, मतलब छोटे छोटे मेमोरी जो स्पेस खाली है उन सबको मिला के एक बड़ा स्पेस बना देते जिससे कि हमारा एक लार्ज ब्लॉक को बन जाता है मेमोरी का, ये हमें बता रहे हैं कंप्रेशन ये करता है, छोटे छोटे स्पेस है उन सबको कंबाइन कर देगा एक बड़ा सा ब्लॉक बना देगा स्पेस का जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मेमोरी का परफॉर्मेंस बढ़ता है। नेक्स्ट राइट द एडवांटेज ऑफ द डायनेमिक एलोकेशन एल्गोरिथम, मतलब एडवांटेज हमें बताना है किसका, डायनेमिक एलोकेशन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम है उसका हमें एडवांटेज बताना है। तो सबसे पहले अडॉप्ट ऑफ चेंजिंग डिमांड, मतलब डायनेमिक एलोकेशन अलाउ प्रोग्राम टू अडॉप्ट एंड चेंजिंग मेमोरी नीड मिनिमाइज द वेस्ट एंड इम्प्रूविंग रिस्पॉन्सिव, मतलब डायनेमिक एल्गोरिथम अलाउ करता है प्रोग्राम को जो कि हम कोई भी चेंज करना है उसको ईजिली अडॉप्ट कर पाए, है ना, जो मिनिमम वेस्ट हो पाए जो भी हम रिसोर्स होते हैं उसको मिनिमम वेस्ट कर पाए, अच्छे से इम्प्रूव कर पाए, रिस्पॉन्सिव बना पाए, वो हमें ये एडवांटेज है। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूजेस, डायनेमिक एलोकेशन एलोकेट द मेमोरी एज नीडेड एंड हैंस यूटिलाइजेशन,
मतलब डायनेमिक एलोकेशन कहता है मेमोरी एलोकेट करता है जिसको ज़रूरत होता है, जिससे कि हमारा जो भी हम अच्छे से एफिशिएंट वे में मेमोरी यूज़ हो पाए। विटल फॉर द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर एलोकेशन एसेंशियल फॉर द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट एंड हैविंग वर्सिटी मैनिपुलेशन। मतलब डायनेमिक एल्गोरिथम हमें क्या करता है, अलाउ करता है डेटा को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर हो गया, उस फॉर्म में हो, मैनिपुलेट कर पाए, अलग अलग चेंज कर पाए, डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर पाए। कंट्रोल ओवर मेमोरी मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर मेमोरी मैनेजमेंट विच वेरिंग स्कोप ऑफ लाइफ टाइम। मेमोरी मैनेज को कंट्रोल करता है एंड द मीन सिंपली बेसिक मीन है मेमोरी मैनेज को कंट्रोल करता है। मेमोरी कैन बी फ्रीड इफ़ द मेमोरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इट कैन बी फ्रीड। मतलब अगर मेमोरी कोई ज़रूरत नहीं है उसको खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मेमोरी साइज कैन बी चेंज, मेमोरी की जो साइज है वो चेंज हो सकता है जितना हमें ज़रूरत है। मतलब डेटा को जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोग्राम होता है, तो उसको जितना ज़रूरत है हम उसको उसका उतना ही मेमोरी एलोकेट करेंगे, बाकी मेमोरी रहेगा। बस इससे क्या, तो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी अच्छे से यूज़ हो पाती है, यूटिलाइजेशन अच्छा होता है मेमोरी का। तो वो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम डिसाइड करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज SMP। SMP स्टैंड फॉर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ये हमारा एक तरह से कॉमन टाइप है, किसका, कॉमन टाइप ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम, कॉमन है ये। इसमें क्या होता है, ईच प्रोसेसर रन एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस कॉपी कम्युनिकेट विद वन अदर व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब क्या होता है, ये प्रोग्राम जैसे प्रोसेसर है रन करता है और जो भी कॉपी होते हैं, जो भी एक तरह से कॉपी हो गए, उसको आइडेंटिफाई करता है और कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से जब उसको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डेटा टू एक्चुअल फिजिकल मेमोरी एलोकेशन इज कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। मतलब कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो हमारे डेटा के साथ एक्चुअल में मीट कर पाता है, फिजिकल मेमोरी में एक तरह से मिलता है। मतलब प्रोग्राम को जो डेटा है वो एक्चुअल में फिजिकल मेमोरी में जाके स्टोर होता है, तो एक तरह से मीट हो गया, तो वही हमारा एड्रेस बाइंडिंग होता है। एड्रेस उसको एक तरह से एलोकेट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द गोल एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ मेमोरी मैनेजमेंट। जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसका गोल क्या है, उसका फंक्शनैलिटी क्या, फंक्शन क्या है, वो हमें बताना है। तो पहला है रीएलोकेशन। रीएलोकेशन का मतलब है कोई डेटा को हमें, कोई डेटा है उसको मेमोरी एलोकेट हो गया, तो उस जो मेमोरी उसको एलोकेट हुआ है मेमोरी के अंदर, उस मेमोरी को हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से हम दूसरे ब्लॉक में भी मेमोरी के डाल सकते हैं, रीएलोकेशन भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में मेमोरी में हम डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन हो जाता है, कोई भी डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर है तो वो एक तरह से प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। शेयरिंग, और डेटा हमें शेयर करना है तो ईजिली हम शेयर कर पाते हैं। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को हम लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लॉजिकल मतलब एक तरह से इंटरनेट डेटा एक दूसरे से कनेक्ट हो, इंटरनली एक तरह से लिंक हो, वो हमें लॉजिकली ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा हो, मेमोरी जो मैनेज कर रहा है ना, जो हमारी मेमोरी है एक तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो भी हमारा डेटा है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए, मतलब मेमोरी का वेस्टेज ना हो एक तरह से। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो अच्छे से हम डेटा को यूज़ करें। तो ये सारे हमारे गोल है मेमोरी मैनेजमेंट के। नेक्स्ट व्हाट इज़ कंकरेंसी। मतलब ये स्टेट है इन विच अ प्रोसेस एग्जिस्ट सिमिलरिटी विद अनदर प्रोसेस देन दोज इट इज़ सेड टू बी कंकरेंट। मतलब क्या है, कोई भी प्रोसेस है वो एक ही टाइम पे दूसरे प्रोसेस पे उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, एक तरह से वो हमारा कॉन्करेंट किया जाता है। एक तरह का स्टेज है कि एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जिट कर रहे हैं, वही। राइट द ड्रॉबैक ऑफ अ कॉन्करेंसी, इसके ड्रॉबैक भी बताने हैं। इससे क्या होता है, इट रिक्वायर टू प्रोटेक्ट मल्टीपल एप्लीकेशन फ्रॉम वन अनदर। हमें ज़रूरत पड़ जाती है बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं। इट रिक्वायर टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल एप्लीकेशन थ्रू द एडिशनल मैकेनिज्म। एक अलग मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है हमें बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। एडिशनल परफॉर्मेंस ओवरहेड द कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू स्विच टू अमंग द एप्लीकेशन। इससे क्या हमारा जो ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और हमें कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है। समटाइम द रनिंग टू मच एप्लीकेशन कंटिन्यूसली लीड टू सर्वर डिग्रेज और परफॉर्मेंस। कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत सारे एप्लीकेशन एक ही टाइम पे रन हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है हमारा परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। देन व्हाट इज सिस्टम कॉल।
System call is a software mechanism that allow a application program to request service from a operating system। मतलब एक तरह का मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन का प्रोग्राम है। जैसे कि एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम है, इसको कुछ ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कॉल भेजेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे प्रोवाइड करवा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोवाइड करवाता है। तो एक तरह से कॉल हो गया है, मतलब बुलाना, एक रिक्वेस्ट करना। तो यही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन थे इंटरव्यू लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे, जो वाइवा में पूछे जाते हैं कॉलेज आर में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप इट विल हेल्प फॉर यू। थैंक यू।